दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देरी ना करते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं हरे चने के दाल की बहुत ही यम्मी और टेस्टी सी रेसिपी। तो हमने चिकन हरे चने की दाल मसालेदार रेसिपी बनाई है। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो देखें, हमने हरा चना को ले लिया है। ये हरे चने को हमने छिल कर लिया है, इसका दाल निकाल कर। और देखिए, हमने चिकन को भी अच्छे से धो लिया है और धोकर हमने इसमें लेग पीस में कट लगा दिया है ताकि इसमें ग्रेवी अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए, हमने चने को भिगो दिया था 1 से 2 घंटा और उसे छीलकर हमने दाल निकाल लिया है। तो देखें, चना हमारा इस तरीके का है, फ्रेश हरा चना, और इसे हमने छील लिया है। देखें इस तरीके से। तो पटना बिहार में बहुत ही आसानी से ये मिल जाता है। तो आपको कहीं भी अगर ये चना मिले तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर बनाएं, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए, हमने 1 केजी से 600 ग्राम चने का दाल निकाला है। तो देखिए इस तरीके से। अब चलते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 200 ग्राम तेल लेते हैं और उसमें 2 लौंग और 2 हरी इलायची को इसमें डालकर हम पहले चिकन को फ्राई कर लेते हैं। तो देखें, लौंग और इलायची थोड़ी चटक चुकी है। अब हम तेल में चिकन को ऐड कर लेते हैं। हमने मीडियम फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था, उसके बाद लो फ्लेम करते हुए हमने चिकन को ऐड किया है। अब 2 पिंच के अंदाज हमने इसमें हल्दी पाउडर भी ऐड किया है ताकि चिकन थोड़ा हमारा बढ़िया दिखे जब हम इसे फ्राई करें। तो देखिए इस तरीके से हमने हल्दी डालकर चिकन को फ्राई कर लेना है। तो हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का गोल्डन हल्का फ्राई करके इसे हमने उतार लेना है। तो देखिए, हमारा चिकन लगभग गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं 2 हाथ चलाने के बाद। तो देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई किया था चिकन को। शबे बारात स्पेशल रेसिपी है, तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं, हमने इसे चिकन में बनाकर तैयार किया है। तो देखिए, चिकन हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है गोल्डन। अब इसी कढ़ाई में हम पेस्ट डालते हैं प्याज का। तो देखिए, 250 ग्राम हमने प्याज लिया था, उसका हमने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड कर लेना है। तो देखिए, अब इस कढ़ाई में थोड़ा प्याज हम भुनने देते हैं 2 हाथ। तो देखिए, प्याज हमारा थोड़ा भुना चुका है। अब इसमें लहसुन का हम पेस्ट डालते हैं। तो 4 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। हमने अदरक इसमें अभी नहीं डाला है, हम अदरक आखिर में इसमें ऐड करेंगे जूलियन काट कर। अब देखिए, इसमें 3 हमने तेज़पत्ता लिया है और 2 हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 हमने ब्लैक कार्डेमम लिया है यानी कि बड़ी इलायची, और 4 हमने लौंग लिया है, 5 हमने हरी इलायची लिया है और 1 चक्र फूल लिया है, और उसे ऐड कर लेते हैं और इसे थोड़ा हमने भूनने देना है मसाले के साथ। तो देखिए, मसाले के साथ हमने 5 मिनट इसे भूना है। अब इसमें हम पाउडर ऐड करते हैं। तो हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेगुलर मिर्च और 1 टीस्पून काश्मीरी रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, और 1.5 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा आप इसमें ज़्यादा ऐड करें। आप इसे टेस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं नमक। तो देखिए, मसाले को अच्छे से भून लेते हैं हम। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है। अब इस स्टेज पे हम 3 टेबलस्पून दही ऐड करते हैं। तो दही आप 2 टेबलस्पून भी ऐड करें। दही से जो चिकन है वो खास्ता बनकर तैयार होता है और उसका स्मेल भी निकल जाता है बहुत अच्छे से। तो देखिए, हमने मसाले को और अच्छे से भून लेना है। हमने अभी मसाले में पानी नहीं ऐड किया है। अब जो चिकन को हमने फ्राई किया था उसे भी ऐड कर कर इसमें थोड़ा हम चला लेते हैं ताकि चिकन में भी ग्रेवी अच्छे से रस बस जाए और थोड़ा मसाले के साथ जो चिकन है वो अच्छे से भुन जाए। तो देखिए, 2 हाथ हमने चिकन के साथ भी मसाले को भून लिया है। अब इसमें हमने फ्रेश हरे चने की दाल को
इसमें ऐड करते हैं और उसे भी 2 हाथ अच्छे से मसाले के साथ और चिकन के साथ भून लेते हैं, ताकि इसका भी जो स्मेल है वो निकल जाए। अब देखें, हमने इसे भी 2 से 3 मिनट तक भुना है। उसके बाद हमने 2 से 3 कप इसमें पानी ऐड किया है। तो आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर चावल के साथ इसे लेना चाहते हैं तो थोड़ी ग्रेवी पतली होनी चाहिए, और अगर पराठा या कचौरी के साथ लेते हैं तो ग्रेवी थोड़ी आपको थिक रखनी चाहिए। अब देखिए, हमने गैस का फ्लेम हाई करते हुए इसमें बबल आने दिया है। अब इसका फ्लेम हम लो करते हुए गैस का, अब इसमें हम लिड लगा देते हैं, और लिड लगाने के बाद हम दाल और चिकन को 5 मिनट तक पकाते हैं, 5 से 7 मिनट तक। तो देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है। लो फ्लेम पर हमने पकाया है ताकि चिकन और दाल वो बहुत ही अच्छे से अंदर से सॉफ्ट होकर पक जाए। तो देखिए, अभी हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारी चिकन कितनी पकी है और दाल। तो देखिए चिकन अच्छे से पक चुकी है। अब दाल को चेक करते हैं। तो देखिए दाल हमारी 80% पकी है। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें गरम मसाला ऐड करते हैं। तो हाफ टी स्पून हमने होममेड गरम मसाला ऐड किया है। अब इसे हम चलाते हैं। उसके बाद हमने इसमें हरी मिर्च ऐड करना है। तो 6 से 7 हमने हरी मिर्च इसमें लिया है। हरी मिर्च में हमने कोई भी कट नहीं लगाया है, और लिड लगाकर हम इसे 2 मिनट तक पकाते हैं लो फ्लेम पर। तो देखें 2 मिनट हो चुका है, लो फ्लेम पर हमने इसे पकाया है, ताकि जो गरम मसाला है और मिर्च है उसकी जो फ्लेवर है वो चिकन और दाल में अच्छे से रस बस जाए। लो फ्लेम पर ही हमें सारी कुकिंग करनी है। तो देखिए हमारा जो दाल है वो अच्छे से पक चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अदरक का जूलियन डालते हैं। अदरक के जूलियन से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अब फ्रेश धनिया की पत्ती इसमें ऐड करते हैं। अब इसमें हम 3 टेबल स्पून देसी घी ऐड करते हैं। देसी घी आप लास्ट में ज़रूर ऐड करें, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और जब दाल की रेसिपी हो तो देसी घी का क्या कहना। तो देखें 2 मिनट तक इसे हम लिड लगाकर और पकाते हैं, ताकि जो हमने घी डाली है और फ्रेश धनिया की पत्ती और जूलियन, अदरक की जूलियन, तो उसका फ्लेवर भी इसमें आ जाए। तो देखिए गैस का फ्लेम अभी हमने हाई करके इसे थोड़ा देर और चलाना है, भूनना है। तो देखें बहुत ही यमी से खुशबू आ रही है। और देखें हमारा चिकन बहुत ही बढ़िया पक कर तैयार हुआ है। देखें कितना बढ़िया कलर आया है, और दाल का भी, और ग्रेवी देखिए कितनी बढ़िया सी बनकर तैयार हुई है। अब 1 टेबल स्पून देसी घी इसमें और ऐड करते हैं, और आखिर में हमने क्योरा वाटर डालना है। तो 2 टीस्पून हमने इसमें क्योरा वाटर डाला है, और थोड़ा हमने फ्रेश धनिया की पत्ती इसमें डालते हुए इसे 2 हाथ चला लेते हैं। चलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे सर्व करते हैं। तो देखें हमारी यम्मी सी हरे चने की दाल चिकन रेसिपी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो चलते हैं हम और आप इसे मिलकर टेस्ट करते हैं कि ये बनी कैसी है। दिखने में तो बहुत ही लाजवाब है, और खाने में तो क्या ही कहना, एकदम बेहतरीन सा। तो चलते हैं एक बाइट लेकर देखते हैं। तो देखें कितना बढ़िया सा जो लेग पीस है हमारा सॉफ्ट होकर पका है, और जो हमने दही इसमें ऐड की थी इससे बहुत ही खास्ता हो जाता है चिकन। तो एक बाइट लेते हैं हमारा, देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप अपने घरों में, इंशाल्लाह रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। ये रोटी, चावल, पराठा, कचौरी सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगने वाली रेसिपी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बासमती चावल में इसे बनाएंगे तो इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाएगा। ताज़े हरे चने की दाल से हमने कतली की भी रेसिपी बनाई है, तो आप उसे भी ट्राई करें। शब बारात स्पेशल रेसिपी है। रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां से लें और इजी वे में बनाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे तक मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी को अच्छे से बना सकें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई पुरानी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।